नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं फिर से काशीपुर चीमा चौराहा से आपके साथ एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो खबर मैंने कल रात 11 बजे दिखाई थी। जो किसान धरना प्रदर्शन पर काशीपुर चीमा चौराहा पर बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए समय, कल लगभग ये 1 बजे के आसपास किसान जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। आज उस समय को 30 घंटे लगभग बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी तक इन किसानों की सुध लेने के लिए यहाँ नहीं पहुँचा है। सर्दी का मौसम है, आप देख रहे हैं किस तरीके की सर्दी जो है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और ये जो ऊपर एक टेंट देख रहे हैं ना, ये केवल एक पर्दे की परत है जिसके नीचे किसान रात को जो है रातें काटने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्यों नहीं इन किसानों की आवाज़ सुनी जा रही? हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जूतू जी हैं और भी किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर आज 30 घंटे में कौन से या किस अधिकारी के साथ इनकी वार्ता हुई या नहीं हुई? जीतू साहब, समय लगभग 30 घंटे का हो चुका है, कोई बात बनी या नहीं? नमस्कार। अभी तो कोई बात नहीं बनी और आज कोई अधिकारी भी वैसे फिजिकली तो कोई नहीं आया। एसडीएम साहब से ही 2 बार बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा क्या ये आज हल्द्वानी गए थे और शायद बता रहे हैं कि अभी भी शायद पता नहीं बातचीत कर रहे हैं वहाँ या नहीं कर रहे। हमें तो यही पता चला है कि सारे अधिकारी वहाँ पहुँचे। अभी तक हमारे पास कोई भी संतोषजनक मैसेज नहीं है। तो ये ठंड का जो सितम है जो आप देख ही रहे हैं, एक पतला सा पर्दा है जहाँ पर रात किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये ठंड में भी अधिकारियों को कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो इसमें अगली रणनीति फिर कैसे बनेगी? रात मुश्किल निकल रही है, काफ़ी ठंड लगी कल भी। दिन में तो चलो आते जाते थोड़ा समय हो जाता है, रात जो है हवा चलती थी, शीत लहर थी, तो परेशानी तो है ही। लेकिन अब क्या करें। और आपके माध्यम से मैं एक सूचना भी देना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि देखिए, हमें जैसे आपने कहा 30 घंटे हो गए यहाँ पर, तो अभी तक तो कोई बातचीत हमारी हुई भी नहीं है और ना शायद लग रहा है कि ये उस तरीके से एक्टिव हैं। कल हमने जो है फैसला किया है कि कल हम यहाँ से 11:15 बजे यहाँ से निकलेंगे ट्रैक्टरों से। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई ट्रैक्टर लेके आएँ, पैदल गाड़ियों से जैसे भी एसडीएम कार्यालय जाएंगे। कल 12 बजे हमने एसडीएम कार्यालय पर किसान पंचायत रखी है, वहीं पर ही हम इनके कार्यालय के वहाँ बाहर धरना देंगे। यहाँ तो धरना चलेगा ही चलेगा, वहाँ भी धरना चलेगा और 2 घंटे की वहाँ हमारी पंचायत चलेगी, वहाँ लंगर पानी चलेगा। क्योंकि ये शायद एसडीएम साहब के पास तो आने के लिए यहाँ समय है नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि कल सैकड़ों की गिनती में हम ही वहाँ चले जाएं। और सभी किसानों से निवेदन है कि अपनी जो पर्चियाँ हैं उसकी फ़ोटो स्टेट करके लेके आएँ, उसका एक पूरा बंडल बनाकर जो है हम एसडीएम साहब को देंगे कि साहब ये कि आपके अधिकारियों ने काम 6 महीने की कमाई ये धरी आपके कार्यालय पे। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपनी पर्चियों को स्टेपल करके लेके आएँ और ट्रैक्टरों से आएँ। तो बैठे हैं, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, कितने हज़ार कुंटल धान है किसानों का जिसको लेकर आपने मांग जो है एसडीएम साहब के सामने रखी हुई है, और या कुछ बात उसमें बनी भी है या नहीं बनी है? देखो, बात क्या 20 से 25 हज़ार कुंटल जो है कुलदीप भाई है यहाँ पर। जैसे किसानों को पता चल रहा है, किसान आ रहे हैं। और देखो, हैरानी की बात यह है कि अक्टूबर महीने की पर्चियाँ लेके आ रहे हैं किसान। अक्टूबर महीने की, कोई 15 अक्टूबर की या कोई 16 अक्टूबर की। आप सोचिए कि 16 अक्टूबर को, मतलब इनके पास उस समय जब ये पोर्टल चल रहा था तब क्यों नहीं चढ़ाया इन्होंने धान? और उसके बाद 17, 18, 20 अक्टूबर से तो हमारा सीजन शुरू हुआ है और ये पहले ही फ्री हो गए ये लोग। इन्होंने पता नहीं कब धान की तोल शुरू कर ली और कब ख़त्म हो गए ये लोग। तो मुझे मोटा मोटा लगता है कि 20 से 25 हज़ार के बीच में जो है ये किसानों का आंकड़ा होगा और कहीं बढ़ ना जाए, मुझे तो ये डर है। क्योंकि किसान जैसे आ रहे हैं, हमारे यहाँ लिस्ट में लिखा रहे हैं, तो 22-23 हज़ार कुंटल के करीब तो आज दोपहर में ही हो गया था। तो अच्छा, ये बताइए मुझे, 30 घंटे का समय आपको हो गया, इस बीच में क्योंकि जहाँ भी अगर कहीं आंदोलन होता है तो महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान हो
चाहे वो कोई और बरादरी के लोग हों या किसी तरीके का आंदोलन करें, उनको नगर पालिका की तरफ से कुछ सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त ठंड का मौसम है, बाथरूम का, टॉयलेट का बहुत ज़रूरी होता है। वो कोई अभी हमारे काशीपुर में नगर पालिका की तरफ से आपको कोई सुविधा मिली या नहीं मिली है? कोई सुविधा नहीं मिली, कोई नगर पालिका की ओर से। टॉयलेट तो बड़ी दूर की बात है, लकड़ी भी कल हमने अपनी खुद की मोल मंगवाई है। मतलब इतना बेजिम्मेदाराना यहाँ का जो है प्रशासन कि लकड़ी तक नहीं दे सकते, आप बाथरूमों की बात कर रहे हैं और ये क्या सुविधा करेंगे हमारी। और कोई भी इनकी जो है यहाँ पर हमें किसी भी तरह की इनकी कोई सुविधा नहीं है और बस गुजारा कर रहे हैं भाई साहब। मैंने फिर बताया कि रात बड़ी कैडी निकलती है, दिन तो निकल जाता है, रात बड़ी, कल भी रात बड़ी मुश्किल से निकली। ठंड बहुत थी, आवारा पशु घूम रहे हैं, कोई भी यहाँ इनका इंतजाम नहीं। तो सरकार का कोई प्रतिनिधि आया कि नहीं? प्रतिनिधि रात थे, यहाँ पुलिस के लोग थे, तहसीलदार साहब आए थे, तो प्रतिनिधि वो क्या ही करते, वो ठंड तो कहाँ से दूर कर लेंगे। जैसे कि मान लो विधायक त्रिलोक सिंह चीमा है। अच्छा, वैसे प्रतिनिधि? हाँ। चीमा जी कौन है यहाँ पर? चीमा जी तो इलेक्शन उक्शन में सुना था मैंने नाम, अब तो शायद नहीं रहते यहाँ पर, वो तो है नहीं शायद यहाँ विधायक। काशीपुर में शायद विधायक है नहीं, वो चुनावों में होता है शायद, वैसे नहीं है यहाँ। आप आरोप सुन रहे हैं ना किसानों के, चीमा साहब अगर आप हमारी वीडियो को सुन रहे हो ना, इन किसानों के आरोप सुन लीजिए। और उन आरोपों को मुझे सुनने में शर्म आ रही है, शायद अगर आप वीडियो देखो आपको भी शर्म आ जानी चाहिए। और दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मेयर हैं दीपक बाली जी, नाम आपका बहुत है, मीडिया भी आपके पीछे बहुत रहती है, लेकिन आपको 30 घंटे से आपके चंद कदमों पर किसान जो हैं आंदोलन पर बैठे हुए हैं और आपके नगर पालिका की तरफ से इनको सुविधाएं मुहैया नहीं करवानी चाहिए। जब किसानों को अपने अधिकार मिलेंगे वो मिलेंगे, लेकिन क्या जब तक वो आंदोलन कर रहे हैं इस सर्द रातों में किसान आपके चंद कदमों रोडों पर बैठे हुए हैं, क्या आपको नहीं चाहिए कि इनको कुछ सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं? तो जीतू साहब, अब जो कल का प्लान आपने बताया है, इसमें ट्रैक्टर और गाड़ियों के साथ पहुंचेंगे वहाँ पे एसडीएम कार्यालय में? जी, कल जो है ट्रैक्टरों के साथ, ज़्यादा तो ट्रैक्टर पैदल जाएंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे जो आपने विधायक का नाम लिया इसे ढूंढने की, वो भी करेंगे, क्योंकि अब 2-4 दिन मुझे लग रहा है कि यहाँ शायद बैठना पड़ेगा। तो कल एसडीएम के बाद फिर अगले दिन का शायद प्रोग्राम जो आप बता रहे हो विधायक, हमने तो शायद ये विधायक हो गए या मेयर हो गए, चुनावों में सुना है नाम ना इनका शायद। तो कल परसों को कोशिश करेंगे किसान भाइयों को ले जाकर सब गलियों में ढूंढने की, अगर कहीं मिल जाए तो ज़्यादा ट्रैक्टरों से ही कल जो है जाएंगे और ट्रैक्टरों से ही लोग ज़्यादा आए किसान। अच्छा, 31 दिसंबर का भी समय नज़दीक है, आप जानते हैं नया साल है, और अगर देखा जाए कि पिछले साल किसान जो है वो आंदोलन पे बैठे और अगले साल आंदोलन से उठेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ਭਰਾਵਾ ਕਾਦਾ 31 दिसंबर 4 पैसे होने रोज़ 31 दिसंबर इतने भुख ना मांडे। मतलब जितना भी जो फसल थी जिससे काम चलता है वो तो इन चोरों ने ले ली, कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों ने। ये जो यहाँ बैठे हैं बेईमान, तो बिना पैसे से तो कहते मेला भी कोई नहीं है, और पैसा है तो रोज़ मेला है। तो हमारा तो सारा मेला इन्हीं के पास है, हमारा धान चढ़ा दे, हमारा वही 31 दिसंबर है। और नया साल का आगाज़ शायद हमारा धरने के साथ ही होगा, सही कह रहे हैं आप। तो आंदोलनकारी हैं सड़कों पर मिलेंगे, बाकी अधिकारी या जिन्होंने मज़ा लिया है धान का वो मज़ा लें, उनका ही 31 दिसंबर है भैया। जिनके पास 4 पैसे, जिन्होंने कमाए हैं 4 पैसे, वो अपना मज़ा लें। हमारे पास जो पैसे नहीं तो अपना रोडों पे रुकेंगे हम। हमारे साथ उत्तराखंड भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या जिस तरीके से 30 घंटे का समय बीत गया है, लगता है कि कुछ किसानों को जिस मुद्दों को लेकर बैठे हुए हासिल होंगे? अभी तक तो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है और उम्मीद के साथ बैठे हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये दरिया कब तक बिछती रहेंगी? ये तो इस सरकार, कोई भी सरकार हो, किसान को तो सड़क पे आना ही पड़ता है। कांग्रेस सरकार होती थी तो धरने कम देने पड़ते थे, उसका फैसला बहुत जल्दी चटपट हो जाता था। लेकिन ये बीजेपी सरकार जब से आई है भैया, जहाँ तो सुनने वाला कोई नहीं, 13 महीने बैठ के ऐसे ही मरवा के आगे, कानून वापस करके आगे फिर वो मरने को कर रहे हैं किसानों पे। कहीं एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है। अगर ये खरीद हो जाती तो किसानों को दिक्कत तो ना पड़ती।
और सबसे बड़ी कमी क्या है हमारे यहाँ जो मार्केट सोसाइटी में जो हुआ है, जो घपला हुआ है, जहाँ बोर्ड का ना होना ये किसानों के लिए नुकसानदायक रहा। जहाँ के कर्मचारियों ने अपने मनमर्जी से धान तोले, किसानों को धान कम तोले, बाहर से धान खरीद के ज़्यादा तोले, पैसे ले लेके लोगों के धान तोल दिए। जिन किसानों को धान तोले हुए थे वो अभी तक नहीं चढ़ पाए हैं। अब कह रहे हैं पोर्टल बंद है, इसलिए सब लोग जहाँ पर इनकी जान को रोने के लिए यहाँ बैठे हैं। बड़ी बात ये है, जिस तरीके से आपने सुना है, किसान कह रहे हैं कि किसानों का धान नहीं तुला और बाहर के व्यापारियों का धान तुल गया। अगर हम भी कई बार इनसे सवाल कर देते हैं कि भारतीय किसान यूनियन की जो टीम है वो आखिर एक्टिव क्यों नहीं रहती। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन की टीम ना हो या ये किसानों की एकता ना हो, तो मुझे लगता है कि किसानों को तो न्याय मिल ही नहीं पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में और राज्य में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, इन सरकारों ने जितने बड़े किसानों के साथ वायदे किए वो वायदे ज़मीनों पर तो है नहीं, लेकिन किसान हर तरफ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। और ये कहानी केवल काशीपुर की नहीं, आपने 4 दिन पहले देखा होगा, यही पूरा जो सिलसिला है जसपुर में चला। जसपुर में जो लिमिट है, जीतू साहब आपसे बात करना चाहूँगा, अभी 4 दिन पहले जो आंदोलन चला था उसमें तो लिमिट उनको मिल गई है 5,500 कुंटल की। वो जो इनका SMI का है तोल केंद्र, वहाँ की मिली। मैं अभी जसपुर की टीम आई थी तो उनसे पूछ रहा था कि मार्केटिंग सोसाइटी का आपका कितना पेंडिंग है, तो वो लिस्ट के अनुसार दिखा रहे थे 16,000 के करीब वहाँ पर इनका मार्केटिंग वालों का पेंडिंग है जसपुर में। हाँ, सब जगह ही इन्होंने क्या किया है, सब जगह इन्होंने धांधली की। जो पहली लिमिट आई उसमें तो इन्होंने मिला के काम कर लिया। इन्हें उम्मीद थी कि बाद में लिमिट बढ़ेगी तो किसानों को पर्चियां दे के ये भेजते रहे। तो वहाँ पर भी 16,000 बता रहे पेंडिंग है। बाजपुर में भी है। मुझे तो समझ नहीं लग रही कि इन्होंने इस बार किया क्या है। बड़ा बुरा हाल है जी। मतलब इतना धान तो तोला नहीं जितना किसानों का भी पेंडिंग नज़र आ रहा है। जैसे जिस तरीके से घोटाले की बात सामने आ रही है, ये घोटाला ही कहेंगे इसको, इससे बाहर कैसे निकला जाएगा अगर जो अधिकारी तो अभी मान लीजिए हाथ नहीं पकड़ा रहे। पत्रकार महोदय, जितनी मार्केटिंग सोसाइटियाँ हैं ना अपने उधम सिंह नगर की, सब जगह लगभग यही घोटाले हुए हैं। बोर्ड ना होने की वजह इसका मेन कारण है। अगर बोर्ड होता, बोर्ड का अंकुश होता, ये कर्मचारी अपनी मनमानी ना कर पाते। ये बोर्ड बन जाएगा, अगले साल को सब मसले हल हो जाएंगे। हो सकता है अगर बोर्ड बन गया तो अगले साल को आने वाले टाइम में हमें धरने ना देने पड़े। रणनीति आपने किसानों की सुन ली है। हमारे साथ किसान नेता भी हैं। आप भी आज सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। बुढ़ापे में लिहाज की ज़रूरत होती है और इस वक्त आप रोड पे बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, किसानों की समस्या है तो किसान को तो उसके लिए लड़ना ही है, चाहे बुजुर्ग हो या नौजवान हो, सबको लड़ाई लड़नी चाहिए। पहले ये समस्या थोड़ी थोड़ी बढ़ी, ये घपले कुछ होते थे, मगर इस साल तो ये समस्या चरम पे पहुंच गई। इतना पहले कभी नहीं देखा। पहले 2-4 मामले होते थे, अधिकारियों से मिलके वो चढ़ जाते थे पोर्टल पे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसानों को दिसंबर के लास्ट तक भी पोर्टल पे ना चढ़ा हो, भुगतान ना हुआ हो। आज मैं देख रहा था, वहाँ SMO से बात हुई, जिन लोगों का चढ़ा हुआ है उनका भी जो है पेमेंट नहीं आया। पता चला कि वो खजाना खाली हो गया। केंद्र सरकार से पैसा आ रहा ना सीधा, वो खजाना खाली हो गया। अभी बहुत से किसानों का चढ़े हुए का भी पेमेंट नहीं मिला है। अच्छा जीतू साहब, ये बताइए मुझे कि अक्टूबर माह से किसानों की पर्चियाँ तुली हुई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का समय हो गया। क्या मुझे लगता किसानों ने कभी आपसे ये बारे में बताया नहीं कि हमारी पेमेंट नहीं आ रही या हमें शिक्षा हमारी नहीं कटी है? नहीं बताया। मैं 2 बार इनके कार्यालय में आया, लगातार इनके अधिकारियों से मेरी बातचीत चली। इन्हें रिटर्न में मैं लिख कर दे के गया। आज से लगभग 20-25 दिन अपना मनप्रीत भाई और हम 20-25 लोग यहाँ पर आए। इन्हें रिटर्न में लिख के दिया कि भाई आप एक काम करो, अगर पहली बात तो वहाँ कहो, और नहीं है तो हमें लिस्ट दो, आपने किन किसानों के नाम धान तोला है। भाई तुमने धांधली की है, या तो आप लिस्ट दो या वहाँ से जितने भी किसानों का धान चढ़ाओ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम धान चढ़वाते, और लिस्ट तो अभी तक नहीं दी। फिर उन्होंने हमसे
15 दिसंबर तक का टाइम लिया, फिर हम धरना देना था तो फिर 21 अक्टूबर तक 21 दिसंबर तक का टाइम लिया। फिर किसान गए तो मतलब 50 बार इनसे बातचीत हो गई, एक बार नहीं। और हमारे जैसे किसान अकेले अकेले जाते थे ना, तो ये लोग बड़े शातिर हैं, इन्होंने यूनाइट नहीं होने दिया। जैसे कोई गया तो उसे कहते थे ऐसा है 1000 कुंटल की व्यवस्था है हमारे पास, किसी और से बात मत करना, तेरा धान चढ़ा देंगे। तो उस किसान को लगता था बेचारे को कि यार मेरा चल ही जाएगा। और अच्छा, किसान को भी यही लगता था कि शायद मेरा ही रह गया, बाकी सबका हो गया। अलग अलग आते थे ना सब। वो तो जब सभी ने कॉल की, अच्छा हमारे पास हम कॉमन थे तो लोगों के फ़ोन आ ही रहे थे, तो हमारी इनके एडीओ से कभी एडीओ टाइम ले लेते थे, कभी इनके यहाँ के विभाग के लोग ले लेते थे कि साहब हमने वहाँ हमारी 10,000 की लिमिट पेंडिंग है, 15 की पेंडिंग है, बस थोड़ा टाइम दे दो, हम गारंटी लेते हैं। इन्होंने ये भी काम गारंटी लेते हैं, सभी का धान चढ़ा के देंगे। अब कल 31 दिसंबर लास्ट डेट है, आपको पता है, खरीद नीति बंद हो रही है, तो बताओ क्या करें। हाँ जी सर, मनदीप सिंह जी, कल की रात तो कट गई, आज रात फिर तैयारी है और कल से ठंड आज ज़्यादा है। क्या लगता है निष्कर्ष कुछ निकलेगा कि नहीं? देखो जी, निष्कर्ष तो निकालना ही पड़ेगा। और रही बात ठंड की, तो यहाँ तो फिर हम गद्दी और कंबल पे बैठे, खेतों में तो हमने पानी में खड़ा होना होता है। तो पैसे के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो घर जाके भी क्या करना। वहाँ रजाई भी गर्म नहीं हो रही, हमें तो रजाई में भी ठंड लग रही है कि जिसका लाखों रुपया डूबता दिख रहा हो उसे कहीं नींद आएगी। तो यहाँ बैठे हैं, न सोएंगे न सोने देंगे, नींद इन्हें भी नहीं हम चैन से आने देंगे। अधिकारी तो कह रहे हैं कि किसान ये खाली है घर से और आगे रोडों पर बैठे हुए हैं, और धान तो उनका जो पोर्टलों पर चढ़ ही रहा धीरे धीरे। नहीं, कितनी धीरे धीरे, हमें ये धीरे नहीं ना समझ में आ रहा। 2.5 से 3 महीने निकल के क्या 1 साल लगाना है, और कोई उम्मीद नहीं लग रही। अब तो इनके अधिकारी जवाब देने लग गए थे। सब बेईमानियाँ हैं, सब मिली भगत है, कुछ नहीं है। पोर्टल बहुत आया, गवर्नमेंट ने बहुत भेजा ऊपर से, सब हेरा फेरियाँ हुई हैं, कोई चक्कर नहीं है। एक जांच हो जाए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, ये जो पोर्टल बढ़ाने की बात चल रही है, अभी आईटीएम साहब से ही बात चल रही है, ये जो भ्रष्टाचार है, ये कहाँ से आपको लगता है कि अगर आपकी आवाज़ बुलंद हो गई तो निपट सकता है? बिल्कुल, आगे आगे किसान जागरूक होगा। जो ये हम हमारे साथ इन्होंने धोखे करे, हम आगे से नहीं झेलेंगे। जो किसान जिस दिन माल तुलवाएगा सेम डे कहेगा भाई मेरा 6R दे। इस साल हमने इन पे विश्वास करा, धोखा खाया, तो आगे से हमें भी समझ आएगी। हम ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं, कोई भी किसान नहीं करेगा। इनके कहने पे माल फेंक के आदमी उसी दिन कहेगा भाई ला मेरा 6R काट, नहीं कट रहा तो कहाँ है मेरा माल। इस बार तो हम इनके कहने पे मान गए कि चलो कल दे देगा, पर आगे से कोई किसान नहीं मानेगा। और आगे से बहुत सुधार हम भी करेंगे हमारी यूनियन की तरफ से। हमें भी इनकी जो कमियां पकड़ में आई हैं उसके लिए हम आगे से और नीति मजबूत करेंगे। अच्छा, ये बताइए मुझे डीएम महोदय, रुद्रपुर से अगर आप हमारी वीडियो को सुन रहे हो, तो जिस तरीके का व्यवहार आपके अधिकारियों ने किसानों के साथ किया है, मुझे लगता नहीं है कि अगली बार से कोई किसान सरकारी कांटे पर धान देगा। अरे सही बात है यार, क्यों ही देगा कोई। किसानों को तो लगता था चलो 400-500-600 का डिफरेंस है यार, 4 पैसे जुड़ जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ तो सारा पैसा ही डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, और 3-4 महीने हो गए, उसके बाद अपना पैसा लेने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। तो किसान तो यही सोचेगा भैया कम मिल जाए, नगद में मिल जाए, क्योंकि किसानों की आवश्यकताएं आपको पता है, उनके लिए तो रोज़ ही कुआं खोदना है, रोज़ ही पानी पीना है। और पहले इन्होंने हमारे धान की फसल पहले ख़त्म कर दी, जो गर्मियों वाला लगाते थे। अब ये हिसाब लगा लो कि पिछले गेहूँ के पैसे मिले हैं अप्रैल महीने के, उसके बाद ये धान की पेमेंट मिलनी थी तो ये इन्होंने खा ली। लगभग 8 महीने हो गए किसान को पेमेंट आए हुए, और खर्चे का खर्चा लग रहा है। और ये रोज़ ही कभी बिजली का बिल भेज देते, कभी किसी चीज़ का बिल भेज देते कि लाओ दो हमें बिल। हमारे पैसे दे नहीं रहे, और इनका अगर बिल लेट हो जाए तो उस पर ब्याज डाल रहे हैं। मतलब पॉलिसी देखिए आप कैसी है सरकार की, मतलब कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है यार। कल का जो किसानों की रणनीति है, वो रणनीति जो है आपने सुन ली है, और अधिकारी भी बेखूबी इस वीडियो को देखें। कल जो किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा, एसडीएम कार्यालय का घेराव होगा, इसकी अपडेट हम आपको कल देंगे। और किसानों के बयान आपने तमाम हर तरह से सुन लिए हैं, लेकिन किसानों के सामने एक दीवार बहुत बड़ी खड़ी है। मान लीजिए किसी वजह से 31 दिसंबर के बाद पोर्टल अगर नहीं बढ़ता, तो वो जो किसानों का हज़ारों कुंटल धान, जिसमें बाज़ार का और सरकारी मूल्य का रेट का जो डिफरेंस है, उसकी मार्क किस पर पड़नी है, ये तो अब समय ही बताएगा। डिफरेंस ही हो गया। 5 करोड़ की लगभग पेमेंट लेनी है हमने इनसे, 5-5.5 करोड़ रुपए की, और लगभग
90 लाख से 1 करोड़ रुपए का डिफरेंस है, कौन भरेगा? अगर मान लीजिए पोर्टल पर नहीं चढ़ता तो हाँ, अब लगाओ कि अगर 23-24 हज़ार कुंटल भी हुआ, 25 हज़ार भी हुआ और 400 रुपये का डिफरेंस ही लगा लो, तो 1 करोड़ रुपया है, कौन भरेगा वो 1 करोड़ रुपया हमारे तो कम होगा, हमारे तो जाएगा, और जाएगा तो जाएगा 4 महीने रुक के वो भी। तो बताओ, मतलब सब जगह से हम ही कट रहे हैं, ऐसे ही आय दोगुनी होगी। और हम तो चाह रहे हैं कि ठीक है, ऊपर वाले बातचीत कर रहे हैं ना उसके लिए, ये बढ़ाने के लिए, तो यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि आज जांच करते ना इनकी। हम भी यहाँ बैठे थे, कोई जांच करनी नहीं है, ना एसडीएम को मतलब, ना तहसीलदार को। और हम कल को जो हमने जाना है ना, ये बात भी करनी है कि अगर आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, इसे चेकिंग करने की, इसमें जांच करने की, तो आप हमें बता दो, हम और आपके ऊपर अफसर हैं उनसे पूछते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो और ऊपर वाले अफसरों से पूछेंगे, पता तो चले कि मामला मिला हुआ कहाँ तक है। भाई जब वहाँ नहीं है, आप अगर सच्चे हो तो आप आओ है यहाँ पर। भाई इतना हम बता रहे हैं कि कहाँ पर गलती है और ये आ ही नहीं रहे। बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो 9 लाख कुंटल भेजा है काशीपुर के लिए, सब माल तुल गया इधर, और अब रोते फिर रहे हैं कि यार अब तो पेमेंट वो लिमिट ही नहीं है। अधिकारी जो फ़ोन कर रहे हैं हमें, यार अब वो लिमिट ही नहीं है, लिमिट इधर से ले रहे उधर से ले रहे। अरे लिमिट तो 9 लाख कुंटल की आई, उसमें देखो कहाँ है, जांच करो, इन भेड़ियों से पैसे लेके दो जिन्होंने किया है करप्शन, लेकिन कोई नहीं करने का। आरोप बहुत बड़े बड़े हैं। फिलहाल मेरे पास तो शब्द नहीं बचे इन अधिकारियों को कहने के लिए। भ्रष्टाचार चरम पर है, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे। फिलहाल कुलदीप सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।